हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र फरवरी के महीने के अंतिम सप्ताह में बुलाया जा सकता है। विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा ने बताया कि 4 फरवरी को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में बजट सत्र बुलाने की तारीख को लेकर फैसला लिया जा सकता है। बजट सत्र से पहले 6 और 7 फरवरी को विधायकों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम रहेगा। वहीं उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा से एक खास बातचीत की। चंडीगढ़ से टोटल टीवी के एस्टेट एडिटर अनिल कुमार ने। बजट सत्र कब बुलाया जाएगा, इस मेरे साथ हैं विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा। इनसे जानते हैं कि बजट सत्र कब बुलाया जाएगा। जी देखिए, बजट सत्र 4 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग है, माननीय मुख्यमंत्री जी मीटिंग लेंगे और उसके बाद मुझे उम्मीद है कि फरवरी के अंत में डेट आ जाएगी, जो फरवरी और मार्च तक चलने की संभावना मानी है आप इसको। मिड्ढा साहब, मुख्यमंत्री ने सरकार के तो 100 दिन के कार्य गिना दिए हैं और विधानसभा में क्या क्या कार्य हुए हैं 100 दिन के दौरान? देखिए, विधानसभा में जो पहला सत्र बुलाया गया 25 अक्टूबर को, वो 5 दिनों तक चला। उसके बाद इस सत्र में कुल 5 बैठकें भी हुई और इसी सत्र के दौरान 13 विधायक पारित किए गए। और हम ये भी कहेंगे कि इस सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सातकालीन अटेंशन मोशन भी थे, उनके भी जवाब दिए गए, उन विषय पर भी चर्चाएं हुई और विधानसभा के अधिकारी और कर्मचारियों की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण क्लासेज भी लगाई गई, जिससे उनको फायदा भी मिला और लोकसभा से अधिकारी और परीक्षकों द्वारा ये प्रशिक्षण दिया गया था। और अभी हमारा मानना है कि जो मैंने जिक्र किया कि विधानसभा में विधायकों को लेकर भी 2 दिन की क्लासेज लगाई जाएंगी और उसकी संभावना तारीख हम ये कह सकते हैं कि 6 और 7 रहेगी। मिड्ढा साहब, अभी आप पटना भी होके आए हो, वहाँ पीठासीन अधिकारियों की बैठक हुई है। उस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई और जो चर्चा हुई है उसका विधानसभा कैसे फायदा उठाएगी? देखिए, पीठासीन अधिकारियों को जो चर्चा हुई उसमें यही कहा गया कि एक तो सभी पीठासीन लोगों ने ये कहा कि हमारे को कम से कम कुछ अधिकारों में कुछ फायदा मिलना चाहिए और हर एक ने अपनी अपने एरिया की जो समस्याएं थी वो बताने का काम किया और लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि हम इन बातों पे पूर्ण रूप से गौर भी करेंगे और किसी भी स्टेट को अगर कुछ फाइनेंशियल मदद चाहिए तो लोकसभा वो फाइनेंशियल मदद भी करेगी और इसी प्रकार के कार्यक्रम करते रहने चाहिए। जिस प्रकार से मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे हिमाचल का, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और पंजाब 4 का एक जोन है। उस जोन में भी कहा कि आप जोन वाइज भी अपनी मीटिंग करें, चाहे आप इसी जोन में भी किसी स्थान पे कर सकते हैं, हरियाणा, पंजाब या आपका कश्मीर या हिमाचल में कहीं भी इस जोन की मीटिंग करें, ताकि जो आपकी समस्याएं निकले उसके उस विषय पे पूरी गहन चर्चा और उस समस्याओं को हम आप ऊपर लिख के देंगे और जो उसको पूरा किया जाएगा हम पूरा करने का काम करेंगे। ऐसा माननीय ओम बिरला जी ने कहने का काम किया। वहीं पर मैं ये भी कहूँगा कि जो ये 2 दिवसीय ये कार्यक्रम चला और अपने आप में देखिए हमारे लिए पहला कार्यक्रम था और अपने आप में बहुत अच्छी और अनूठी पहल भी थी हमारे लिए। वैसे तो ये प्रतिवर्ष ये चलता है और पिछले समय में जयपुर में हुआ ये और तीसरी बार पटना में, बिहार में तीसरी बार हुआ ये, इससे पहले 2 बार हो चुका है। तो इस प्रकार के सेमिनार होते रहने चाहिए, इससे नई नई बातें हम लोगों को पता लगती है। उसमें इन विषयों पर भी चर्चा हुई कि जो विधायकगण पेपर, जो कई बार पेपरों को उड़ाते हैं, फेंकते हैं, वो भी गलत है। इन विषयों पर भी काफ़ी चर्चा हुई। जो कमियां हैं, जो कमियां देखने को मिलती हैं, क्योंकि आप ये मान के चलिए यहाँ प्रदेश तो देखता ही देखता है, सारे देश की जनता भी उसे देखती है, विदेशी लोग भी देखते हैं। तो उन बातों पे भी चर्चा है कि किसी प्रकार का कोई ऐसा माहौल ना बने जो हमारे देश को लेकर निंदनीय हो। मिड्ढा जी, आज आपने अधिकारियों की बैठक ली है, बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है? देखिए, मेरे यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बन रहा है और मेडिकल कॉलेज को लेके इस विषय पे चर्चा हुई। एक तो मेडिकल कॉलेज के लिए रास्ते को लेके चर्चा हुई और बिल्डिंग्स के जो काम स्लो हो गए हैं उस पर चर्चा हुई और कुछ एक ऐसे विषय निकल कर आए जिस पर कल स्पोर्ट मीटिंग करेंगे हम लोग, वहीं पर जाकर उसकी मीटिंग करेंगे और देखेंगे ताकि जल्दी से जल्दी ये कार्य पूरा हो। और पैरामेडिकल कॉलेज को भी लेके इस विषय पे चर्चा हुई कि हम लोगों ने लगभग 7 एकड़ ज़मीन लेने का काम किया, तो वो नॉट फीजिबल आ गई, तो उसको भी एक बार देख के माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करें। मिड्ढा जी,
कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया है कि बीजेपी का काम है बांटो और राज करो। आज तक कांग्रेस क्या करती है? कांग्रेस ने भी आज तक यही काम किया है, लेकिन उसका आरोप जो भारतीय जनता पार्टी पे लगा वो बिल्कुल गलत आरोप है कि बांटो और राज करो। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने सभी धर्मों को, सभी जातियों को पूरा महत्व देने का काम किया। बांटने का काम आज तक किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। मेरे साहब, दिल्ली विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, भाजपा की क्या तैयारियां हैं और किस तरह वो आम आदमी पार्टी को निपटेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आप ये मान के चलिए कि इस बार दिल्ली के अंदर परचम लहराने का काम करेगी, और इस क्योंकि जो बौखलाहट है केजरीवाल साहब की वो स्पष्ट नजर आती है। जिस प्रकार से वो आरोप प्रत्यारोप हरियाणा पर लगाने का काम करे, उनको ये तो क्लियर हो गया कि सत्ता उनके हाथ से जा चुकी है, और आने वाले समय में पंजाब भी उनके हाथ से जा चुका है। आज पंजाब की हालत देखिए, नशे की तरफ, नशे की गर्त में जवानी जा चुकी है। तो अब केजरीवाल का जादू समाप्त हो गया है। ये थे मेरे साथ हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा। इन्होंने बताया कि आज अधिकारियों की बैठक ली है और इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।